अगर आप एक मेल हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी सेंसिटिविटी उस हिस्से की बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पहली बात तो ये क्यों हुई है और आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं खुद से, ठीक है? तो उसके बारे में बात करेंगे और कौन-सा ऐसा ऑयल है जिसका आप इस्तेमाल करें, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो घर पे रह के ही आप ये सब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल एकता यूनिक। तो चलिए समझते हैं। तो कौन-सा ऐसा ऑयल है उसको इस्तेमाल करना है, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो सेंसिटिविटी होती है, जो मेल्स के प्राइवेट हिस्से की, वो क्यों होती है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो, ये जो सेंसिटिविटी है, वो होती है मेनली उनका जो हेड वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे। क्यों होता है ऐसा? तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि वहाँ की जो स्किन होती है, वहाँ पे एक ही केराटिन की लेयर होती है, जो कि बहुत ही ये समझिए एक ही अगर लेयर है वहाँ पे और उसके नीचे क्या है अ, जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो उनकी समझिए एंडिंग्स वहाँ पे होती हैं। तो सिंपली हम बात करें तो नर्व की एंडिंग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जस्ट उससे नीचे। केराटिन की जो लेयर है, उससे नीचे की जो स्किन है, वहाँ पे ये मिलती हैं। तो अगर वो ज़्यादा एक्सपोज़ हो जाएँगी नर्व एंडिंग्स, तो वहाँ का हिस्सा क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो अगर वहाँ की जो केराटिन है, वो लेयर किसी भी तरीके से डैमेज हो गई है, बहुत ही पतली हो गई है, तो ऐसा होता है। हमारी जो नॉर्मल स्किन होती है, वहाँ पे केराटिन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसकी वज़ह से हमें इतनी जल्दी कोई सेंस फ़ील नहीं होता है, जितना कि जो मेल्स का जो हेड वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ील होती है। उस हिस्से के हेड वाले हिस्से पे ज़्यादा फ़ील होती है। समझ में आया? तो अब ये डैमेज कैसे हुई? तो हो सकता है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ होगा वहाँ पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा रब किया है, या फिर आपने कोई भी ऐसे टॉयज़ इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वज़ह से वहाँ की स्किन को किसी तरीके से डैमेज हुआ है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। एक क्या होता है कि कुछ लोगों को वहाँ पे अपने हाथों से रब करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, या फिर किसी भी सरफेस के ऊपर रब करने की आदत होती है, तो जिसकी वज़ह से भी ऐसा हो जाता है। तो सिंपली आपको समझ में आया, किसी भी तरीके से वहाँ की स्किन डैमेज हो गई है, जिसको हम केराटिन की लेयर बोल रहे हैं, वो अगर ऐसा हो गया है ना, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो, क्या करना है आपको अ, उसके लिए आप खुद से ही क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप मसाज करेंगे, ठीक है? मसाज करने के लिए आप कोकोनट ऑयल जो होता है, सिंपल वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोई भी फैंसी नहीं लेना, ठीक है? जो बालों के लिए इस्तेमाल होता है, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना, जो कि जनरली आप देखते हैं। आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है, मतलब कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल लेना है, जो कि ओरिजिनल हो, ठीक है? उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। या फिर आप और भी अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं, तो उस ऑयल के अंदर आप 4 टू 5 ड्रॉप्स या फिर 6 ड्रॉप्स किसकी मिला सकते हैं? क्लोव ऑयल की, ठीक है? क्लोव ऑयल की मिला के अच्छे से मिक्स करके हल्के हाथों से उसको मसाज करते हैं अगर आप, तो वहाँ की जो सेंसिटिविटी है ना, वो रिड्यूस होती है और ये समझिए जो स्टिमुलस है, उनके पास पहुँचता है, जो सेल्स को बनाने का काम करती है। तो जो सेल्स बनती हैं, तो ऊपर की एक लेयर बनती है, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि वहाँ की जो नर्व की एंडिंग्स हैं, उनके पास मैसेज जाता है कि आप यहाँ पे क्या बनाइए, एक लेयर बनाइए। तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि वो लेयर अगर बनती है, तो सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है, ठीक है? तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको आपके हेड वाले हिस्से में या फिर वहीं कहीं आस-पास अगर आपको कट्स हैं, ठीक है? कोई इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रखा है जो कि पेनफुल है, तो आप इस ऑयल का इस्तेमाल ना करें। मतलब इसमें जो लौंग का तेल आपने मिलाया है, वो आप ना मिलाएँ। उससे आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपको दर्द हो सकता है और ज़्यादा आपको पेन हो सकता है, तो आप ऐसा ना करें, ठीक है? अब हम बात कर सकते हैं कि आप और किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। तो जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं, तो आप मसाज कीजिए, ठीक है? उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब नहाते हैं, उस समय आप ऊपर से गर्म पानी या फिर जिस जिस पानी से आप नहा रहे हैं, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, वो अपने पार्ट को अच्छे से पकड़ेंगे, जो ऊपर हेड वाला हिस्सा है, उसी के ऊपर आप पानी डालेंगे, ठीक है? जिससे कि उससे भी वहाँ पे स्टिमुलस जाता है और वहाँ की लेयर फ़ॉर्म होने में हेल्प होती है। तीसरा, आप आपका जो थंब है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से ये चीज़ें काम करती हैं। तो जो थंब होता है उसकी हेल्प से पहले आप अपने पार्ट को पकड़ेंगे एंड देन थंब की हेल्प से आप जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हेड वाला, उसको आप अच्छे से प्रेस करेंगे, बहुत अच्छे से थोड़ी देर दबा के रखेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर दबाएँगे, फिर छोड़ेंगे। तो ऐसा आप करते हैं, उतना भी नहीं करना कि वहाँ पे डैमेज हो जाए वो हिस्सा, लेकिन हाँ, आपको फ़ील होना चाहिए, हल्का-सा फ़ील होना चाहिए, उतना आप दबाएँगे, तो उससे भी जो वहाँ की सेंसिटिविटी जो होती है वो कम होती है, ठीक है? धीरे-धीरे लेयर फ़ॉर्म होने लगती है। एक और बहुत ही सिंपल तरीका कि जब भी आप सोने के लिए जाते हैं तो आप क्या करिए, जो अपना जो अंडरगारमेंट है उसको आप ना पहनें। जब वो आप नहीं पहनते हैं और अगर आपका जो आगे की जो स्किन है,
ठीक है, जो मूवेबल स्किन होती है, अगर आप उसको पीछे करके सोते हैं, तो क्या होता है, जब वो हेड वाला हिस्सा एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो थोड़ा-सा हार्ड होता है, मतलब उसको बनाने में और आसानी हो जाती है, जो लेयर बनानी है, वो और आसानी से बन जाती है। तो आप ध्यान दें कि जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो उस समय उतना ज़्यादा महसूस भी नहीं होता है और आपका समय भी निकल जाता है, तो आप उसको खोल के सोएँ, जिससे कि वहाँ पे एयर का कॉन्टैक्ट बना रहे। जब वो एयर का कॉन्टैक्ट बनता है, तो वहाँ पे केराटिन लेयर ईज़िली बनती है। अब किसी-किसी को क्या है कि बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि उनको बहुत अजीब-सा लगता है जब वो खोल के रखते हैं, उस स्किन को पीछे कर देते हैं, तो उनको अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो ऐसा कीजिए, शुरू में आप थोड़ी-थोड़ी देर प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन आपने आधा घंटा छोड़ा, 2 घंटा छोड़ा, 3 घंटा छोड़ा, फिर आप पूरी रात भी छोड़ दीजिए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बहुत हद तक हेल्प होती है। ठीक है? तो आशा करूँगी कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और भी कोई आप चाहते हैं टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।